नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, जब मैंने ये शो करना शुरू किया तो मुझे ये पता चला कि ये जो है ये एक किताब है। और ये सिर्फ एक किताब, ऐसी किताब नहीं है कि जिसको आप पढ़ेंगे और ज़िंदगी जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है या कैलकुलेशन नहीं है। ये जो द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ की हम बात करते हैं, जिसका नाम एक किताब के ऊपर रखा गया या किताब ही है ये द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, इसके बारे में बाद में बात होनी क्यों बंद हो गई, ये मुझे समझ में नहीं आया। आज बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास और मुझे बताया ये गया क्योंकि हमारे स्टाफ में से ही यहाँ पे किसी एक लड़की को वो किताब मिली। तो वो जब लेके बैठी होती थी तो मैं उसे पूछती थी, तो मैंने पूछा कि सबके लिए एक ही किताब होती है क्या? तो उसने मुझे बताया कि नहीं नहीं, अभी आप नए हो, आपको पता नहीं है, ये मेरी किताब है। ये जो मेरी किताब है ये किसी और की नहीं हो सकती। यानी कि ये उसके लिए कस्टमाइज किताब थी जो कि उसी के बारे में बता रही थी, जो उसकी कुंडली पे आधारित थी। जब ये मैंने सुना तो मैं बहुत हैरान हो गई कि इतने सारे ऑर्डर्स आते होंगे तो इतनी सारी किताबें कैसे बनती होंगी। तो आज जो है वो मैं सारे सवाल पूछूंगी, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी बातें रह जाती हैं जो मैं नहीं कर पाती, क्योंकि प्रोफेसर साहब, मैंने आपको पहले भी बताया कि वक्ता बहुत अच्छे हैं। तो अच्छे वक्ता का ये होता है कि जब वो बोलना शुरू करते हैं ना तो मेरा रोकने का मन करता है, तो उनका तो रुकने का मन करता ही नहीं है। तो बात ये है कि सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि व्हाट्सएप जो है ये बड़ी प्यारी ऐप है। टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत दूर तक पहुंचा दिया है। हम बहुत कम पैसे में एक दूसरे के आसपास जो हैं वो बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे को आसपास महसूस कर सकते हैं, चाहे हम मीलों दूर बैठे हों। लेकिन जिंदगी के सॉल्यूशंस ऐसी ऐप्स पे नहीं होते, कभी भी नहीं होते। तो आपको नीचे लिखे नंबर्स पे कॉल करना होगा, बात करनी होगी, अपॉइंटमेंट लेनी होगी, तो उसके बाद ही आपकी जो कुंडली है वो देखी जाएगी। देखा जाएगा कि कहाँ दिक्कत है जो अभी तक सॉल्व ही नहीं हो रही। और हो सकता है कभी कभी ऐसे लोग आते हैं इनके पास कि कुंडली देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बातें करके चले जाते हैं। और कुछ लोग फीस सिर्फ इसलिए भरते हैं, कुंडली लेके नहीं आते हैं, सिर्फ बातें करने के लिए, पॉजिटिविटी के लिए। अब पॉजिटिविटी किसी मार्केट में तो नहीं मिलती, फीस देने से भी नहीं मिलती, लेकिन ऐसा क्या है प्रोफेसर साहब में कि लोग पैसे खर्चते हैं पॉजिटिविटी लेने के लिए? इस पे भी हम बात करेंगे। पिछले एपिसोड में मैंने ये कहा था कि थोड़ा सा प्रोफेसर साहब की रूटीन भी पूछेंगे कि इतनी सब चीज़ें कैसे वो मैनेज कर रहे हैं। वो भी नहीं पूछा क्योंकि प्रोफेसर साहब की जो गाथाएं हैं वो बहुत लंबी जाती हैं। छोटी छोटी गाथाएं हैं वो इतनी लंबी जाती हैं, चाहूँ तो रोक सकती हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। मैं चाहती हूँ प्रोफेसर साहब के साथ साथ हम ये चाहते हैं, हमारा प्रोग्राम ये चाहता है, हमारी पूरी टीम ये चाहती है कि जो ज्ञान है वो दूर दूर तक फैले। और जब ये फैलावट की बात है, जब ये ज्ञान की बात है, तो हम बीच में बोलने वाले नहीं होते। और जब भी हम ये बात करते हैं कि प्रोफेसर साहब अपनी गाथा के जरिए आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर बात इतनी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि भूल ही जाते हैं कि मैं यहाँ पे सवाल करने के लिए बैठी हूँ और वहाँ वो यहाँ पे जवाब देने के लिए बैठे हैं। तो सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म हो जाता है और बातचीत शुरू हो जाती है। आज का ये एपिसोड जो है वो भी इसी पे होगा। आज का जो ये एपिसोड है इस पे भी हम ऐसी ही कुछ बातें करेंगे जो कि आपको, आपकी ज़िंदगी को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं लेनी है अपॉइंटमेंट, नहीं मिलने आना है, कोई बात नहीं। उनके लिए ये प्रोग्राम है द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। तो सबसे पहले हम स्वागत ही कर लेते हैं प्रोफेसर साहब का। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, ऐसा क्या हुआ, क्योंकि मैंने आपसे कुछ दिन पहले भी ये सवाल पूछा था, लेकिन वो बहुत सारी और बातों के बीच में, लोगों की दुविधाओं के बीच में वो सवाल रह गया था। जब मैं, बहुत वक्त नहीं हुआ है मुझे आपसे जुड़े हुए, थोड़ा वक्त हुआ है। तो ये किताब जो हमारी द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, इसके बारे में मैंने तारीफ़ बहुत सुनी। मेरा भी मन किया कि मैं भी आपको बोलूं कि मुझे भी वैसे किताब चाहिए, और उसके लिए फ़ीस भी बहुत कम है, जितनी आप लेते हैं बस उतनी ही है फ़ीस भी। तो एक किताब जिसमें के उपाय भी हैं वो हमारी हो जाती है और जिसमें बहुत सारे निवारण भी हैं, उसके बारे में बात करनी हमने बंद क्यों कर दी? मैंने पहले भी बताया था कि मैं अपने आप को प्रमोट कभी नहीं करना चाहता। मैंने पहले ही बताया था कि जिसके कर्मों में दुख कम लिखा है वो खुद बे खुद चला आता है,
उसका खुद बे खुद फ़ोन आ जाता है। मैं हर बात के ऊपर ये बात ज़रूर बोलता हूँ कि जिसके दुख कम होने लिखे हैं वही मेरे पास आएगा और किसी के पास नहीं। लेकिन मैं हर दफ़ा ये भी साथ में बोलता हूँ कि आपके शहर में ही है सब कुछ, वहाँ पर जाइए। और दूसरी बात मैं ये भी बोलता हूँ, मैं कभी अपने आप को प्रमोट नहीं करता, लेकिन उस किताब में बहुत कुछ लिखा है। उस किताब में मैंने ये लिखा है कि ज्योतिष कैसे शुरुआत हुई ज्योतिष की। फिर उस किताब में मैंने ये भी लिखा है कि आपके जो रिश्ते हैं वो किस किस को रूल करते हैं और कौन कौन से ग्रह जब आप खराब करते हो। मैंने उस किताब में सिर्फ 5 ही उपाय दिए हैं और वो 5 उपाय आपकी कुंडली के मुताबिक बनते हैं। वो भी 5 उपाय आपके घर में ही हो जाते हैं। उस किताब का निचोड़ सिर्फ 5 उपाय। वो भी 5 उपाय ऐसे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हर कुंडली के अलग अलग 5-5 उपाय होते हैं। और 10 साल का वर्षफल जो लाल किताब का होता है वो तो देते ही हैं सभी। लेकिन उस किताब में मैंने ये भी लिखा है कि सबसे बुरी चीज़ जो घटित होनी है वो मैंने दी ही नहीं, क्योंकि बुरी चीज़ को मैं मानता ही नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि बुरा आपके साथ घटित हो ही ना। मैंने ऐसी किताब बनाई है जिसमें बुरा लिखा ही नहीं। मैंने आने वाले समय में अगर कुछ बुरा है उसमें मेंशन ही नहीं किया, भविष्यवाणी मेंशन ही नहीं की। क्यों? क्योंकि मैं चाहता ही नहीं हूं कि मेरी जुबान से निकला किसी के लिए कुछ बुरा हो। मेरी जुबान से निकला हर इंसान के लिए पॉजिटिव हो। मैं ऐसा चाहता हूं। मैं ऐसा चाहता हूं हर इंसान पॉजिटिव हो। मैं ऐसा चाहता हूं कि मेरी जो किताब है ये नहीं कि मेरे को बोलने पे ही लोग खरीदें। मैं ना बोलूं और लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि आगे के आगे लोग जब बताते हैं ये नहीं, इसलिए मैं कभी ऐड नहीं करता। अपनी मैं कभी ऐड नहीं करता। और ख़ासकर चाहे जो वो मेरी किताब हो जाए, चाहे मेरा वो एपिसोड हो जाए, मैं कभी नहीं कहता मेरे पास आइए। आपके शहर में ही हैं अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर, जाइए उनके पास। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैं आपको बारीकी में बताता रहूँगा। ये साबित जरूर कर रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी दीवार थी, एक ऐसा महल था जो पूरी तरह तहस नहस हो चुका है। उसको फिर से दोबारा खड़ा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। कोई भी स्टडी आई, कितना भी कुछ हुआ, वो पूरा होता है, वो खत्म हो जाता है, फिर अधूरा होता है। 1918 में एक वैज्ञानिक के हाथ में बैटरी लगी। वो बैटरी का साइज कम से कम 4x4 था। इतनी बड़ी बैटरी थी। उनको कम से कम 20 वर्ष लग के खोज के ऊपर कि ये उसको साबित करने के लिए कि ये एक बैटरी है। ये थी हमारी कोई पहले की इलेक्ट्रॉनिक जो तहस नहस हो चुकी थी। पहले भी थे मोबाइल जो तहस नहस हो चुके थे। जो बात होती थी उसकी तारे मान लीजिए आज ही ये धरती तहस नहस हो जाए, ये पृथ्वी खत्म हो जाए, कुछ एक छोटा सा या टेलीविज़न लगा लीजिए या रेडियो लगा लीजिए, वो बचाकर रख दिया जाए। जब हमारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिसिटी, जितनी भी जो तारे हमारे जो हमने छोड़े हैं वो सब तहस नहस हो जाए, तो वो रेडियो को क्या करना, वो चल देगा ही नहीं। हम फिर बोलेंगे हाँ जी मेरे बाप ने दिया था, वो बोलेगा जी मेरे बाप ने दिया था, वो बोलेगा जी मेरे बाप ने दिया था। हम 500 वर्ष तक उस रेडियो को संभाल के रख दें, आने वाले 1000 साल तक खोज चलेगी ये क्या चीज़ थी। ऐसे ही हमारी इलेक्ट्रॉनिक थी, ऐसे ही हमारे यान थे, ऐसे ही सब कुछ खत्म हो गया। फिर से दोबारा से खड़े करने की कोशिश की, कुछ दोबारा से खड़े हो गए। जब वो कोई भी इमारत हम खड़ी करने में कितने जन्म बीत जाते हैं। ये प्रोफेसर साहब हम किताब से फिर आगे निकल गए। तो मैं किताब के बारे में मेरे को क्यूरियोसिटी इस वजह से है क्योंकि उस लड़की ने मुझे ये बोला, मैंने उसको बोला कि मैं भी इसमें से अपना कुछ देख सकती हूँ। मैं ये उन लोगों के लिए मैं पूछ रही हूँ जिनको किताब का नहीं पता, जो कुछ ही दिन पहले हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि हमने कुछ दिनों से उसके बारे में बात ही नहीं की है। तो उनसे मैंने पूछा कि मैं कुछ देख सकती हूँ, उसने बोला नहीं, ये मेरी किताब। सबसे पहले मैं आपको किताब बना के दूं तभी चुप करोगे। जी उसने बोला ऐसा, उसने बोला ये मेरी किताब है तो आप इसमें से अपना कुछ नहीं देख सकती हैं। तो आप जरा सा उसके बेसिक रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए कि उस किताब में है क्या क्या, मिलेगा क्या क्या, और आप कितना वक्त लेते हैं किताब देने में। मैं 1 वीक लेता हूँ किताब देने में। ये नहीं कि प्रिंट किया और आपको छपा के दी दूसरे दिन, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास 10 दिन भी हो जाते क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं है। दूसरी बात, और पहली बात तो उसमें सबसे पहले पन्ने के ऊपर ये लिखा गया है ये किताब नहीं है, ये आपके जीवन का एक हिस्सा है
जो लाल रंग का होना चाहिए, क्योंकि आपके जो खून है अंदर वो लाल रंग का है। क्योंकि अंदर के बारे में जब बताया जाता है जोत के बारे में वो रेड कलर की होती है, उसके बारे में बताया जाए तो वो रेड रंग की ही हमेशा होनी चाहिए। आपके जीवन का हिस्सा हमेशा रेड कलर का होना चाहिए। जो उसका बॉक्स है उसमें भी मैंने लाल रंग ही किया गया है। जो ऊपर मैंने ढक्कन दिया गया वो भी लाल रंग का ही दिया गया है। वो मैं इसलिए लाल रंग देता हूं क्योंकि लाल रंग मंगल कार्य का कलर है। वो इसलिए ताकि आपके जीवन में मंगल कार्य होते रहें। कुंडलियों को मैं तभी तो बोलता हूं, अगर फटी फटी कुंडलियां मेरे पास लेके आते हो तो कुछ लोग तो ऐसे करने देते, फटी कुंडली मेरे को दिखाते भी नहीं है। नहीं प्रोफेसर आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमारी कुंडली फटी हुई है। क्योंकि वो अच्छा लगता है जब वो मेरी बातें सुनते हैं तो अप्लाई करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे आते हैं, सवाल लिख के लेके आते हैं, आपने इस एपिसोड में ऐसे बोला था, ऐसे बोला था, ऐसे बोला था, ऐसे बोला था। फीस देते हैं, सिर्फ क्वेश्चन मेरे जो मैंने बोले हैं उसके आंसर, जो मैंने बोले थे इन्होंने क्वेश्चन किए तो उसके आंसर लिख के सिर्फ आंसर पूछने के लिए लेके आते हैं। आपने शमशान घाट का पानी बोला था, हमको लेना चाहिए या नहीं? आपने दूध की मालिश बोली थी, वो मेरे को करनी चाहिए या नहीं? आपने हल्दी की गांठ बोली थी, वो मेरे को रखनी चाहिए या नहीं? आपने चोरस टुकड़ा बोला था, वो मैंने को करना चाहिए या नहीं? जो जो बातें मैं यहाँ पे बोलता हूँ वो सभी लिख देते हैं और लेके मेरे पास से आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि हम दूध की मालिश को ऐसे नहीं, हम ऐसे करते हैं, आधा गिलास दूध। मुझे तो इतनी हैरान होती है कि हैरानी इस तरह से होती है क्योंकि मैं अपना एपिसोड बोल के, क्योंकि मैं जहाँ पे जब भी कुछ बोलता हूँ मेरे अंदर से बातें आती, मैं कुछ नहीं स्क्रिप्ट हमारा होता, मैं कुछ नहीं लिखता। आपको तो पता ही है मेरी बातें आगे की आगे, आगे की आगे चली जाती हैं, मैं कुछ नहीं लिखता। लेकिन वो मेरी बातें सभी लिखते हैं। वो तो ऐसे कहते हैं कि हमारी घंटी भी जब बजती है तो हमें गुस्सा आता है, ये इस वक्त क्यों बजा? प्रोफेसर साहब आप 1 घंटे का कीजिए। मैंने कहा अगर मैं 1 घंटे का कर लूँगा तो वो लोग जो काम पे जाते हैं उसका क्या होगा? वो तो पहले से ही लेट हो जाते हैं। जो लोग दुकानें खोलते तो वो लेट हो जाते हैं। सभी ऐसे करने लगे हैं। लेकिन मैं आपके भले के लिए यहाँ पर बैठा हूँ और मेरी यही कोशिश होगी कि मैं जो कुछ बताऊँ वो 100% सही हो। जो कुछ बताता रहूं वो मैं हजारों कुंडलियों को देखता हूं फिर बताता हूं। अब फिर किताब के ऊपर आता हूं, नहीं तो उन्होंने बोलना फिर किताब के ऊपर बोलिए। किताब मैंने इसलिए बना रखी है क्योंकि आपकी, अगर आप दूर रहते हो, मेरे पास नहीं आ सकते, वो 10 साल के लिए आपकी बनाई है। 10 साल का वर्षफल दिया है, उसको जीने का बताया गया है कि कैसे रखनी चाहिए, कैसे जीना चाहिए आपको। पहले 2, 4, 5 पेज मैंने लिखे हैं अपने हाथ से। वो मैंने इसलिए लिखे हैं कि आपको जीना सिखाया है, कैसे जीना चाहिए। फिर आपकी कुंडली स्टार्ट होती है, फिर मेरे सिग्नेचर होते हैं, फिर आपकी कुंडली स्टार्ट होती है। 5 उपाय आपको मैंने दिए हैं। इसलिए किताब का इसलिए वर्णन नहीं करता, मैं अपने आप को कभी प्रमोट नहीं करता। हाँ, आज पुनीत जी ने बात की तो इनकी किताब मैं जरूर बना के दूंगा, आगे से ही बात नहीं करेंगे। तो बात किताब की हुई तो मुझे थोड़ी शांति आ गई कि किताब के बारे में भी बात हुई है, क्योंकि जो आपसे लोग नए जुड़े हैं उनको भी तो पता होना, मेरी तरह मैं भी नई हूँ, बहुत पुरानी नहीं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग, ऐसे दर्शक भी हैं जिन्होंने अभी अभी एपिसोड देखना शुरू किया है। क्योंकि आजकल प्रोफेसर साहब हमने देखा है लोग माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करते हैं, रेफरेंसेस देते हैं। आपने देखा उनका प्रोग्राम, आपने देखा प्रोफेसर साहब का प्रोग्राम, आपको भी जरूर ऐसी कॉल्स आती होंगी कि हमने आपका प्रोग्राम देखा था। मेरे को तो ऐसे आते हैं कि हमारे पास आपका शटर बॉक्स में आता है, हमारे पास डिश लगी हुई है, हमारे पास प्रोग्राम नहीं है, लेकिन हमें बताया गया है हम आ रहे हैं। ऐसा ज़्यादातर मेरे पास लोग वही आ रहे हैं जो लोग माउथ ऐड करते हैं मेरी। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग मेरे को इतना प्यार करते हैं, वो बताते हैं अगर जाके देखिए गारंटी हमारी है। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं आप वहाँ पे जाइए ठीक हो जाओगे। मैंने कहा आपको किसने बताया? हमको उसने बताया, मैं जानता भी नहीं होता उसको। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो लोग घर के ऊपर नहीं, मेरा एपिसोड नहीं आता, यूट्यूब के ऊपर मेरे एपिसोड देख सकते हैं। मैं फिर वो बताता हूँ, यूट्यूब के ऊपर देखिए, घर में बैठ के ही मैं आपको ठीक करूँगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन आपको एक राज की बात और बता दूँ, यूट्यूब के ऊपर बांधने के लिए मेरे पास समय ही नहीं है। क्या करूं? कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, कैसे बात करें, किस दिन बात करें? मैंने कहा आपकी बातें, आप मेरे सामने ऐसे ही बैठे रहो, आप बैठे हो, मैं देख रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरा परिवार बैठे हो और मैं आपके दिल की बातें यहीं पर ही बताता रहूंगा, क्योंकि मेरे अंदर से जब दिल की बातें निकलती हैं, कहते हैं पहले जमाने में क्या होता था, ऐसे थोड़ी ना पहुंच जाते थे तब, जब आज से 1000 साल पहले, क्योंकि कहते थे आज से 3000 साल पहले जान हुआ करता था। जो कहते उड़न खड़ोले आज से 4000 साल पहले हुआ करते थे,
लेकिन तहस नहस हो गए, जो दोबारा से फिर से बने 1800 कुछ में। इसीलिए आज से पहले जब हम 1000 साल पहले किसी के पास पहुंचते थे तो कैसे पहुंचते थे? मेडिटेशन करके, दिल की बात हम जान लेते। अभी से आप, चलो आपको मैं अभी से बताता हूं, आप आज ही किसी को याद कीजिए, वो आपके सामने उसी वक्त आ जाएगा या उसका फोन आ जाएगा। आपके साथ होता भी होगा, आपने सुबह सुबह किसी का नाम लिया, वो सामने से ओहो हो मैंने तो आज आपको याद किया था, होता है ना आपके बात। देखिए अगर आपके साथ ऐसा होता है, हर इंसान, चाहे वो कनाडा बैठा हो चाहे वो अमेरिका बैठा हो, आप यहीं पर ही बैठिए, आप बोलिए वो बंदा याद कीजिए दिल से, उसका कल या आज तक फोन आपको जरूर आएगा। आपकी जुबान के ऊपर आपका नाम होगा, उसका फोन आ जाता, ओह मैं आपको याद ही कर रहा था, होता है ना ऐसा। इसीलिए मैं चाहता हूं, मैं यही साबित करना चाहता हूं, हर इंसान में वो शक्ति है जो इंसान भुला चुका है। वही शक्ति आपकी जगाने के लिए कोशिश मेरी जारी रहेगी, क्योंकि जो मैं ये चाहता हूं कि आपके बारे में अगर मैं यहां पर बैठ के बता सकता हूं तो आप भी सब कुछ जान सकते हैं घर बैठे। वो मैं शक्ति जरूर बताऊंगा। 112 विधियां होती हैं इंसान के पास भगवान को पाने की। 112 विधियों में से कैसे पा सकोगे? अगर आपका कर्क लगन है तो ठंडी में पा सकोगे, अगर आपका मंगल लगन में है चाहे पसीना आता रहे गर्मी में भी भगवान को पा सकते हैं। ये देखना पड़ेगा कि कौन सी विधि लागू हो जाती है। लेकिन एक छोटा सी बात आपको बता दूं, छोटी सी बात बता दूं, अगर आप कुछ चाहते हैं, कुछ बनना, आपकी इंद्री को जगाना चाहते हैं, सुबह सुबह सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले कम से कम उठिए, ध्यान कीजिए कि हमारे घर में शाम को कौन आया था, कल को कौन आया था या कल को कौन आएगा। ध्यान कीजिए, आपकी शक्ति बढ़नी शुरू हो जाएगी। हर इंसान के पास शक्ति है लेकिन जगाता कोई नहीं। इसीलिए मैं भी यही चाहता हूं कि वो शक्ति आपकी जगाऊं जो आपके भीतर है। आप भूल चुके हो, पहले थी, वो आपकी इमारत ढह चुकी है। यही ज्योतिष हर इंसान में है, हर जीव में है, हर जंतु में है, लेकिन हमने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। हमेशा आप बताते हैं लोगों को, मतलब हमेशा निवारण करने की कोशिश होती है, लेकिन आज हम पूछते हैं आपके बारे में, क्योंकि पिछले एपिसोड में मैंने ये बात बोली थी कि इनकी स्केड्यूलिंग के बारे में पूछेंगे कि कैसे ये सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये जानना बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि हमें कॉल करेंगे तो प्रोफेसर साहब वहीं पर होंगे, हम मिलने आएंगे तो वो एकदम से मिल लेंगे और सारी समस्याओं का हल हो जाएगा और कुछ जादू हो जाएगा और ज़िंदगी सफल हो जाएगी। ऐसा हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बात यह है, तो हम इनसे थोड़ा सा पूछ लेते हैं। आपने पिछले एपिसोड में कहा था मैं किताबें नहीं पढ़ता, 10 साल पहले मैं किताबें पढ़ के रख चुका। आप फिर खोज कैसे करते हैं? आप कैसे खोजी हैं जो पढ़ते ही नहीं हैं? मैं पढ़ता नहीं हूं, मैं किताबें नहीं पढ़ता। मुझे 10 से भी 12 साल हो चुके, मैं कोई किताब को हाथ तक नहीं लगाता। हाँ, मैंने कुछ पंडितों को ऐसे बोला हुआ, क्योंकि मैं अपने दिल की बात बताता हूं, क्योंकि जब इन्होंने मेरे बारे में पूछा तो मैं बताता जरूर हूं। मैं बताता हूं, मुझे ऐसा लगता है, मैंने कुछ पंडितों को बता रखा है, चाहे मेरे से आप कितने भी पैसे लीजिए, लेकिन मुझे जो हमारे 4 वेद हैं उन्हें रोज एक सफ़ा पढ़ के सुनाइए, मुझे सुनाइए। सुनने से ही भगवान को चाहता हूं। वो मेरी अभी प्रयास चल रहा है क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता। पहले मेरा शेड्यूल सुनिए, मैं क्या करता हूं, सबको ऐसे करना चाहिए। अगर मैं करता हूं तो सब कर सकते हैं। कुछ दिनों से मेरी बैठक बढ़ गई है। जब बैठक बढ़ जाती है, सुबह 8 बजे से अपॉइंटमेंट शुरू हो जाती है, शाम को 7 बजे तक 6 बजे तक अपॉइंटमेंट मेरी रहती है। लगातार ऐसे बैठने से, लगातार ऐसे बोलने से कहीं ना कहीं लिवर में गर्मी आनी शुरू हो जाती, मेरे में आनी शुरू हो गई। और मेरे डॉक्टर तो मुझे पता ही है, खुद का मैं भी खुद का डॉक्टर हूं, मुझे भी पता है कि मेरे लिवर में सोज आ गई है। डॉक्टर कहता है चेक करो, मैं नहीं कहा चेक कराने की जरूरत नहीं, मुझे पता है। मैंने कहा मैं कोई मेडिसिन नहीं लूंगा, मुझे पता है मैं कैसे ठीक हो सकता हूं। मैं आपको भी बताता हूं, जिसकी ज़्यादातर बैठक होती है उस इंसान को सैर जरूर करनी चाहिए। क्योंकि मेरी कुछ दिनों से मैं क्या करता, हालांकि मेरा ड्राइवर होने के बावजूद, गाड़ी में 2-2 बंदे होने के बावजूद, खुद भी कई दफ़ा तो ऐसे होता है गाड़ी भी मैं खुद साफ करता हूं। सुबह मैं उठता हूं, सबसे पहले मैं घर में से उठता हूं,
मेरी यही कोशिश होती है, सुबह सुबह उठ के पानी, गुनगुना पानी पीना चाहिए, थोड़ा सा शहद डाल के, थोड़ा सा नींबू डाल के। उससे क्या होता है, आपके लीवर में जो प्रॉब्लम है दूर हो जाती हैं। अगर जिसकी वो जो नाड़ी ब्लॉक है, दिल की नाड़ियां 5 होती है, जिसकी वो दिल की नाड़ी कमजोर है, उसके लहसुन की तुरी खाकर 2 गिलास पानी के पीकर सैर करनी चाहिए। उससे क्या होता है, कभी भी गैस नहीं बनती। जब गैस बननी शुरू हो जाती है पेट में, तो जिस जिस बंदों की बैठक ज्यादा होती, तो ये बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। सुनिए उन बंदों के लिए, मैं भी ऐसे करता हूं, आपको भी पता चल जाएगा। सुबह 5 बजे उठना, उठने के बाद पानी पीना, टहलना, पानी पी के टहलना, सूर्य को देखना, सूर्य को देखते चक्कर लगाते सूर्य को देखना, नमस्कार बुलानी, फिर नीचे आना। मैंने, क्योंकि मैं छत के ऊपर टहलता हूँ, रास्ते में जाता हूँ तो लोग मेरे को घेर लेते हैं, क्योंकि प्यार बहुत ज़्यादा है, मेरा शेड्यूल बिजी बहुत होता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि फटाफट से तैयार हों। फिर मैं नीचे उतरता हूँ, कोशिश करता हूँ, आपको सच बताता हूँ अपने बारे में। हालांकि मेरे कपड़े धोबी से भी प्रेस होके आते हैं, लेकिन मैं खुद प्रेस फिर भी करता हूँ दोबारा से, क्योंकि मैं अपने आप को मेंटेन रखता हूँ। हर चीज को मैं खुद करता हूँ, अपने कपड़े भी इस्त्री खुद करता हूँ। हालांकि मेरे धोबी भी करता है, लेकिन जब वो तय होते हैं तो उसमें वट पड़ने शुरू हो जाते हैं। फिर से करने के बावजूद जब मैं नहा धो के आता हूं तो थोड़ा सा भगवान का नाम लेता हूं, ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट या 15 मिनट। मेडिटेशन बिना नहाए धोए मैं कभी कभी करता हूं, बिना नहाए धोए। वो सुबह का टाइम होता है सैर से पहले का। फिर दोबारा से सैर के बाद नीचे उतरना, फिर अपना नहाने से पहले कपड़े अच्छे ढंग से रखने, अपने बूट सब कुछ मेंटेन, अपनी गाड़ी को देखना, अगर गाड़ी साफ करने वाली वो उसको अंदर से, क्योंकि मैं हर चीज से प्यार करता हूं, अपने कुत्ते से भी, यहां तक कि उसको कुत्ते को नहलाता भी मैं ही हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना खुद काम करूंगा तो मेरा शनि भी ठीक रहेगा, शुक्र भी ठीक रहेगा, बुध भी ठीक रहेगा, मंगल भी ठीक रहेगा, गुरु भी ठीक रहेगा, और अपना चंद्र भी ठीक रहेगा। क्योंकि मां के पैरी को हाथ लगाता हूं, क्योंकि मां तो नहीं रही, लेकिन उसकी फोटो को जरूर हाथ लगाता हूं। पिता की मैं रिस्पेक्ट करता हूं। सुबह सारे काम मैं अपने खुद करता हूं। फिर नहाने के बाद जब बाहर आता हूं, 15 मिनट 10 मिनट भगवान का नाम लेता हूं। जोत नहीं जलाता, मंदिर मैंने घर में नहीं बनाया, और अपनी वाइफ को भी बोलता हूं जोत नहीं जलानी। वो फिर भी छुपके से जब भी जलाने लगती है, नरातों में मैं मना करता हूं, भाई जोत नहीं जलानी, आपको मंदिर लेके जाता हूं, वहां जोत जलाइए। फिर भी हम क्या करते हैं, घर में जोत नहीं जलाते। भगवान का नाम तो अंदर ही लेना चाहिए, ये नहीं कि हमको किसी मंदिर या गुरुद्वारे में जाके लेना चाहिए। मैं सबको बोलता हूं, आपके भीतर ही भगवान है, मंदिर भी आपके भीतर है, गुरुद्वारा भी आपके भीतर है, मस्जिद भी आपके भीतर है, सब कुछ आपके भीतर ही है और कहीं नहीं है। उसके बाद मेरा रेडी होने का शेड्यूल, खाना खाता हूं 7:45 बजे, और नाश्ता करने के 8 बजे गाड़ी में बैठ जाता हूं, 8:15 पूरे ऑफिस में पहुंच जाता हूं। और मेरे जाते कस्टमर, मेरा कस्टमर नहीं बोलूंगा, मेरी फैमिली जाते हुए बैठी होती है, उसको देखना शुरू कर देता हूं। ये है मेरा शेड्यूल। यहां तक कि दोपहर का खाना भी जब खाता हूं तो समय नहीं होता, बोलता हूं 5 मिनट मेरे को दे दीजिए, 1 रोटी खानी होती है मैंने। क्योंकि जो कहते हैं गाड़ी कम तेल खाती है, वो गाड़ी बहुत बढ़िया होती है, एवरेज उसकी बहुत बढ़िया होती है। इसलिए कम खाना खाने के बावजूद मेरी एवरेज बहुत है। और रात का खाना आपको, चलो बातों बातों में एक सीक्रेट बता दूं आपको, जो रात का खाना सूर्य उदय अस्त होने के बाद खाते हैं, वो बीमारियों को सदा देते हैं हमारे घर में आ जाए। क्योंकि अग्नि ही अग्नि को खत्म करती है, अग्नि अपने खाने को खत्म करती है। जब सूर्य की अग्नि ही नहीं रही तो वो खाना जहर बनना शुरू हो जाता है, जो इंसान रात को खाना खाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं, खाना कम से कम 7:30 से पहले पहले खा लेना चाहिए। मैं भी ऐसे ही करता हूं। 6 बजे लास्ट अपॉइंटमेंट, 6:30 पौने 7 घर में आता हूं, और घर वालों को मुंह हाथ धो के, मेरा पोता है उनके साथ खेलता हूं 15-20 मिनट के लिए, फिर खाना खाता हूं। 7:30 से फोन शुरू हो जाते हैं। जो बाहर मेरा परिवार है वो 9:30 बजे 10 बजे तक चलते हैं। फिर उसके बाद सोने की तैयारी करता हूं, क्योंकि बाहर वालों से बात मैं खुद करता हूं, क्योंकि उन बेचारों के पास तो वो तो मेरे पास आ नहीं सकते, फिर उनके लिए मुझे समय देना पड़ता है। वो मेरे बात नहीं जब तक करते तो उनको भी चैन नहीं आता, प्रोफेसर साहब ने आज बात नहीं की। वो सिर्फ यही बोलते हैं, प्रोफेसर साहब आपकी सिर्फ आवाज ही सुननी है, हमने कुछ नहीं लेना, सिर्फ आपकी हंसी सुननी है, जो आप हंसते हो, और हमने कुछ नहीं लेना।
कुछ नहीं, ऐसे हंसते सुनते सुनते कम से कम 15 से 20 फ़ोन मुझे बाहर से आते हैं। उनको अटेंड करता हूँ, फिर सोता हूँ, सुबह फिर 5 बजे उठता हूँ। अब बताइए, मैंने खोज भी करनी होती है। ये मेरे 6 दिन तो लुधियाना में ही बीत जाते हैं। 7वें दिन मैंने रखा हुआ है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में सुबह 8 बजे मैं सुबह आ जाता हूँ, 5 बजे जाके। जब 8 बजे सुबह पहली अपॉइंटमेंट करता हूँ तो 5 बजे तक मैं चंडीगढ़ में ऑफिस में देखता हूँ 5:30 6 भी बज जाते हैं। उसके बाद आपके सामने आता हूँ 6 बजे के बाद। अब देखिए समय कितना होगा, 11 बज गए कि 12 बज गए हैं। पता है आपको कितने एपिसोड इकट्ठे करने पड़ते हैं? आपको पता है इस बात का कितना बोलना पड़ता है? अब देखिए खोज कब होगी, इसलिए 15 दिन के लिए छुट्टी ले रहा हूं भाई, क्योंकि खोज करनी मेरी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज 4 साल हो चुके हैं, जनता बढ़ रही है, लेकिन जनता नहीं, मैं बोलूँगा मेरा परिवार बढ़ रहा है। लेकिन खोज करने के लिए एक छुट्टी लेता हूँ, तब बोलता हूँ मैं रेस्ट कर रहा हूँ। रेस्ट नहीं कर रहा हूँ, उस वक्त मैं कहीं गया होता हूँ जो मुझे पुरातन मंदिर का पता चलता है, या मुझे ऐसे परिवार का पता चलता है जिस घर में बुजुर्ग 110 साल का 105 साल का बुजुर्ग बैठा है, जिस घर में बुजुर्ग 90 साल का बैठा, उसके पास मैं जरूर जाता हूँ घर में उसकी बातें सुनने के लिए, क्योंकि पुराने बुजुर्गों की बात मैं जरूर करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा कल्चर है वो कहीं खो ना जाए। जो हमारा वो चौके में मदर बैठती थी, वो खाना पकाती थी, सारा परिवार नीचे चौके में बैठ के खाना खाता था, उससे शुक्र ठीक होता था, उससे गुरु ठीक होता था। नीचे बैठ के जब हम खाना खाते हैं, कभी सुना था अपने आप ऐसे? क्यों? क्योंकि हमने सारा कल्चर ही खो दिया, हमने सब कुछ खो दिया। इसलिए क्योंकि हम बैठ गए, डाइनिंग टेबल बन गए, डाइनिंग टेबल तो छोड़ दिए, हम बेड के ऊपर खाना खाना शुरू कर दिया, बीमारियों को सद्दा देना शुरू कर दिया, बीमारियां आनी शुरू हो गई। मेरी बातें फिर आगे की आगे चलनी शुरू हो गई, इसलिए फिर वापस आ जाता हूँ। क्योंकि जब भी मैं बोलता हूँ मेरी बातें आगे की आगे, मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे ढंग से समझाऊं। ये ज्योतिष एक पुरातन विद्या है, प्राचीन विद्या जो हमारी खो चुकी है, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, खोज कर रहा हूँ। अभी जा रहा हूँ और आपके सामने फिर आऊँगा, ताकि उस खोज को आपके सामने लाऊं, ताकि बताऊं कितनी बड़ी जो हमारी विद्या थी वो अलुप्त हो चुकी है, उसको और कितने मैंने प्लस जोड़े हैं जो आपके सामने ला के दूँ। वाह, मुझे ऐसे लगता है कि और कोई बात समझ में आए या ना आए, अगर हम इस शेड्यूल को ही फॉलो कर लें तो आधी ज़िंदगी तो वैसे ही सफल हो जाएगी। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब, क्योंकि आप भी जब लोगों को बातें बता रहे हैं, अगर जो बच्चे या नौजवान भी सुन रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में एक तो सूर्योदय देखें, मेडिटेशन की आदत डालें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में से ही, आपके शेड्यूल में से ही बहुत सारे उदाहरण एग्जाम्पल्स मिल गई हैं। पुनीत जी, कुछ लोग पता क्या कहते हैं, कुछ मेरे दोस्त कहते हैं वो कामयाब हो गए। मैंने कहा, मैंने कहते गुरु जी, मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं मैं आपकी जो आप करते हो, मैंने आपकी नकल उतारनी शुरू कर दी। सुबह आप उठते हो, हम भी उठना शुरू कर दिया। आप गाड़ी खुद साफ करते हो, हमने भी गाड़ी साफ करनी शुरू कर दी। आप अपने स्त्री कपड़े करते हो, मैंने भी यही काम करना शुरू कर दिया। मैं भी ऑफिस में जाके चाहे वेला ही बैठ जाता हूँ, कोई ना आए, मैं कामयाब हो गया। अगर आप ऐसे ही करोगे, चाहे दुकान में कुछ है चाहे नहीं है, भोले शंकर की गद्दी में बैठोगे, भोले शंकर खुद आपको जितने भी क्लाइंट है वो खुद देंगे। लेकिन हम, बीवियां भी खुश रहेंगी गाड़ी खुद साफ हो रही है, कपड़े खुद प्रेस हो रहे हैं, तो बीवियां भी खुश रहेंगी इससे। बिल्कुल रहेंगी, क्योंकि बाथरूम तक भी कोई सफाई नहीं करता। आप अगर नहा के बाहर आते हो तो शनि ठीक कीजिए, सुबह खुद अपना वाइपर मारिए, बाथरूम साफ करके बाहर आइए, तब ज्यादा खुश रहेंगे तो धन्यवाद आपका, और धन्यवाद आपका भी, क्योंकि आप जो हैं अपना वक्त निकाल के इस प्रोग्राम को देखते हैं। बता रहे थे प्रोफेसर साहब के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसको आधे घंटे से 1 घंटे का कर दीजिए। तो जब आप ऐसी बातें करते हैं तो अच्छा लगता है। कोशिश करेंगे ऐसा करने की भी, लेकिन फिलहाल तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि आधा घंटा भी ये बहुत मुश्किल से निकाल पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपॉइंटमेंट के लिए नीचे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप इनको नोट करके रखिए, कभी भी जरूरत पड़ जाती है। वैसे भी कभी मिलना हो तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि वक्त का इन्होंने बता ही दिया कि शेड्यूल जो है वो कितना टाइट है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।